बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोतराम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। कल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार मजदूरों को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है। पहला सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जब देश में लॉकडाउन करने की तैयारी सरकार कर रही थी तो सबसे पहले निर्णय मजदूरों के पक्ष में लेना था, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हैं और वो किस तरीके से इतने दिन अपने घर से बाहर रहेंगे, कहां पर वो उनकी फैक्ट्रियां उन वाले उनको रखने देंगे या किस तरीके के हालात होंगे। इसके चलते सरकार को पहले एक सप्ताह का टाइम है वो मजदूरों को देना चाहिए ताकि वो अपने घर पहुंच जाए। जो समय अब दिया जा रहा है 60,000 कोरोना वायरस पहुंचने के बाद, यही समय अगर पहले दिया जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक दूसरा सवाल किया कि जब कोटा से अमीर बच्चों को लाया जा सकता है, अमीरों के बच्चों को लाया जा सकता है, धन्ना सेठों के बच्चों को लाया जा सकता है, तो फिर देश के अंदर रहने वाले गरीब मजदूरों को क्यों नहीं ला सकती सरकार? ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं कर सकती? आखिर क्या वजह है जिसके चलते सरकार इन मजदूरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने पर नहीं तुली हुई है? तीसरा जो सवाल उन्होंने उठाया कि आज देश के अंदर रोजी रोटी का सवाल और संकट दोनों ही खड़े हो चुके हैं। रोजी तो छोड़िए, आज लोगों के सामने रोटी का भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरीके से अपनी रोजी के साथ साथ रोटी का है वो इंतजाम करें। रोजी तो आज कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, यानी रोजगार पूरी तरीके से बंद है। अब आखिर सवाल ये पैदा होता है कि जो रोटी है वो कहां से व्यक्त करे। तो सरकार को जरूरत थी कि इन मजदूरों के पक्ष के अंदर जो उनकी राशन पानी है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि जो श्रम कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है, जिसके अंतर्गत 8 से 12 घंटे काम, 8 की बजाय 12 घंटे काम मजदूरों को करना होगा, इससे धना सेठों का फायदा होगा, गरीब मजदूर इससे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शोषण होगा मजदूरों का, और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि वो इस तरीके का शोषण नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल पैदा जो होता है वो ये कि आखिर ये सरकार इन मजदूरों से कौन सा बदला ले रही है। लेकिन हक भी एक जरूरी सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर यही मजदूर एक वोट देते समय सही ध्यान रखे और सही तरीके से वोट देकर अगर अपनी सरकारें चुने तो शायद इन लोगों को, सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनकी हैसियत और उनकी ताकत उन्हें अपने हिसाब से मालूम रहती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये मजदूर जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो बिना सोचे समझे पहले वोट दे देते हैं दूसरों के कहने पर। मजदूर जो मजबूत लोग होते हैं उन्हीं के हाथों को मजबूत करते हैं, और आखिर के अंदर जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तब आपको बता दें कि उन लोगों की रोजी रोटी का जो संकट है वो सामने खड़ा हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि जो सरकार को उन्होंने चुनकर भेजा था वो उनके हित में काम क्यों नहीं कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय लेबर स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी। क्यों बनाई थी? ताकि मजदूरों के हकों की आवाज उठाई जा सके। आज कितनी पार्टियां हैं, कितने सारे दल है, किसी ने मजदूरों की आवाज उठाने की कोशिश की? बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त करती रही है, लेकिन वो शासन में नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि मैं जितनी मदद होगी मजदूरों को घर लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ से पैसा देगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज सरकार का जो काम है वो विपक्ष करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन सरकार जो है सुनने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉकडाउन काल के अंदर लॉकडाउन लगाने का जो फैसला है उसका बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने समर्थन किया था कि अच्छी बात है कि कोरोना के रोकने के लिए आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम इसके साथ है। लेकिन आपने देश की जनता के लिए इन इतने दिनों के अंदर क्या किया? आज देश के अंदर 50 दिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन के हो चुके। सरकार ने क्या इंतजाम किया? सरकार के पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे आए? सरकार ने गरीबों को कितने रुपए दिए? क्या इस देश की जनता को जानने का हक नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर, मीडिया के सामने आकर ये नहीं बता सकते कि उन्होंने इन 50 दिनों के अंदर गरीब, मजदूर, किसान और देश की जनता के लिए क्या किया है? लॉकडाउन के सिवा लॉकडाउन मुसीबत का हल नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ एक प्योज बटन है जिसको आपने रोक दिया, इसके आगे और लॉकडाउन कुछ नहीं है। लॉकडाउन से ये नहीं है कि कोरोना वायरस रुक रहा है, कोरोना वायरस यथावत चल रहा है। लॉकडाउन से ये नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था है वो यथावत चल रही है, आज आपकी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। लॉकडाउन ये नहीं है कि आपकी बेरोजगारी कम हो गई है, लॉकडाउन की वजह से आज बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। यानी कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर बताना चाहिए कि 50 दिन कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के दौरान जो सरकार है वो क्या कुछ किया है, और सरकार अगर आगे 40-50 दिन या कितने दिन भी कोरोना वायरस का कहर रहता है उतने दिनों के अंदर जनता के लिए क्या करने वाली है। क्या सरकार ये बातें आकर सामने नहीं बता सकती?
तो फिर इस सरकार का क्या फायदा। मिलेंगे किस नई वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद